चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ लिए थे, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो जितना भी चीज़ पढ़ लिए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं और थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिएगा आप लोग। तो हम लोग सबसे पहला चीज़ पढ़े थे अल्फ़ाबेट। क्या पढ़े थे? तो बताओ अल्फ़ाबेट में कितना लेटर होता है? 26 ए से लेके जेड तक, ये ना अल्फ़ाबेट होता है। तो अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक, इसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो बताओ अल्फ़ाबेट में कितना लेटर होता है? 26 लेटर होता है। ये आप लोग को बता दिया गया है। तो बताओ लेटर को हम बोले थे कि लेटर की अगर संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 26। जैसे इस क्लास में स्टूडेंट की संख्या 30 होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह से स्टूडेंट की संख्या तो 30 हो गया, लेकिन स्टूडेंट के प्रकार 2 प्रकार, एक लड़का और एक लड़की, 2 प्रकार हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरह से लेटर के प्रकार होता है। लेटर के भी 2 प्रकार, लेटर के 2 प्रकार, जिसमें पहला क्या था? स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। पहला बताए थे ना, कैपिटल लेटर, तुम लोग को बता दिए थे, जी। कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर बोले थे ना। जी तो कैपिटल लेटर इस तरह से लिखाता है ना, जी। और स्मॉल लेटर का मतलब छोटकी ABCD, यानी ABCD डॉट डॉट, समझ में आ गया ना। तो इसी को बोलते हैं कैपिटल लेटर और इसी को बोलते हैं स्मॉल लेटर। तो अगर तुम लोग से पूछेगा कि लेटर की संख्या, 26, लेटर की संख्या 26, और लेटर के प्रकार 2 प्रकार, पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर, यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं। इसके बाद लेटर के बाद हम बोले थे दूसरा चीज़ हम पढ़ा रहे थे वर्ड, समझ में आ गया ना। तो वर्ड हम पढ़ा रहे थे। तो वर्ड में हम तुम लोग को बताए थे कि लेटर को मिलाने से वर्ड बनता है। लेटर को मिलाने से क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो वर्ड तभी कहलाता है जब उसका सही अर्थ होगा, जब उसका सही अर्थ होगा। अगर सही अर्थ नहीं होगा तो वर्ड नहीं कहलाएगा, जब सही अर्थ होगा तो वर्ड कहलाएगा। तो बताओ छोटू, तुम लोग बताना, हम बोले थे सी, बताओ लेटर है कि नहीं? अरे लेटर 26 को में सी भी आता है ना, तो सी भी लेटर हो जाएगा। तो सी लेटर हो गया, ठीक है। ओ बताओ लेटर है कि नहीं? डब्लू बताओ लेटर है कि नहीं? अरे 26 लेटर में ई भी है और ई भी है, ई भी है, वही 26 को में है। लेकिन हम बोले थे छोटू, याद करना, COW एक मीनिंग हम बनाते हैं COW। बताओ तीनों को लेटर को मिलाएं, ठीक है, लेटर को मिलाएं तो मिलाने से बताओ ये क्या बन गया? लेकिन काव बन गया। लेकिन अब बोलेंगे काव जो बना वो बर्ड है कि नहीं? तो हम लोग बोलेंगे बर्ड है। क्यों है? क्योंकि इसका अर्थ हो रहा है, इसका अर्थ होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है? काव का मतलब गाय। तो इसका अर्थ हो रहा है ना, तो अगर अर्थ हो रहा है तो ये बर्ड हो जाएगा। तो अगर इसका अर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अर्थ हो रहा है तो ये बर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर काव का मीनिंग कुछ नहीं होता तो बर्ड नहीं कहलाता, लेकिन काव का मीनिंग होता है, काव का मीनिंग गाय होता है, इसलिए ये बर्ड कहलाएगा। यही तीनों को हम मिलाने से एक मीनिंग बनाते हैं WOC। बताओ तीनों से मिलकर बना कि नहीं बना? तो अगर हम बोलेंगे कि लेटर को मिलाने से बर्ड बनता है तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये भी तो लेटर को मिलाने से ये भी बर्ड कहलाएगा। जी नहीं, ये बर्ड नहीं कहलाएगा। ये बर्ड इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका सही अर्थ नहीं होता है। जब तक सही अर्थ नहीं होगा जब तक बर्ड नहीं कहलाएगा। इस क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो बताओ 30 स्टूडेंट में अगर बताओ लड़का नहीं है, लड़का उसमें कोई गुण नहीं रहेगा तो लड़का कहलाएगा? उसका अर्थ नहीं होगा तो लड़का कहलाएगा? तो उसी तरह से बताओ इसका अर्थ हो रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसलिए ये लेटर को मिलने पर भी ये बर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये बर्ड नहीं होगा। समझ में आ गया? तो लेटर को मिलाने से तो बर्ड बनता है, ये बात सही है और बिल्कुल सही है। लेकिन बर्ड तभी कहलाता है जब उसका सही अर्थ होता है। बताओ इसका अर्थ हो रहा था तो बर्ड कहला गया, और इसका अर्थ भी नहीं होता है तो ये बर्ड नहीं कहलाएगा। अर्थ होगा तब ना बर्ड कहलाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर। बर्ड के बाद हम लोग बताए थे
पिछले क्लास में सेंटेंस के बारे में बताए थे कि नहीं बतलाए थे? सबको याद है ना? इंग्लिश पढ़ने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चलिए हम लोग अब सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? सेंटेंस जिस तरह से लड़का लड़की को मिलाने से क्लास बनता है, गाय को मिलाने से गौशाला बनता है, पागल आदमी के रूम में ला देंगे तो पागल खाना कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो उसी तरह से वर्ड को एक जगह ले आएंगे तो सेंटेंस कहलाता है। लेटर को मिलाएंगे तो वर्ड बनेगा और वर्ड को ले आएंगे तो सेंटेंस कहलाएगा। जैसे वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है, ठीक है? तो वर्ड मतलब समझ गया? तो वर्ड को मिलाते हैं, ठीक है? तो बताओ आई अगर बोलते हैं तो आई बताओ लेटर तो है ही है, लेकिन हम मीनिंग निकालेंगे तो आई का मतलब मैं होता है ना? तो बताओ इसका मीनिंग होता है कि नहीं होता? इसका अर्थ होता है कि नहीं होता है? तो अर्थ होता है तो बताओ वर्ड हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो बिल्कुल कह सकते हैं, बेफिक्र होके कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद हम बोले एम, ए एम एम, तो बताओ लेटर से मिलकर बना है कि नहीं बना? तो लेटर से मिलकर बनता तो वर्ड कहलाता है, लेकिन वर्ड तभी कहलाता है जब उसका सही अर्थ होता है। तो बताओ एम का मतलब हूँ होता है, क्या होता है? तो बताओ इसका अर्थ होता है कि नहीं होता है? तो अगर अर्थ होता है तो इसको हम वर्ड हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आराम से बोल सकते हैं। इसके बाद ए, तो ए तो लेटर है, लेकिन लेटर के साथ साथ वर्ड भी है, तो क्योंकि ए का मतलब एक होता है, होता है कि नहीं होता है? तो ए का अर्थ होता है कि नहीं होता है? तो ए का अर्थ होता है, तो बताओ ये वर्ड हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है? इसके बाद बी ओ बाई बॉय, बी ओ बाई बॉय, तो बताओ बॉय को तो हम वर्ड आराम से कह सकते हैं, क्योंकि लेटर को मिलाने से बना है और लेटर को मिलाने से क्या बनता है? वर्ड। तो बताओ इसको तो इसका अर्थ होता है, इसलिए वर्ड भी होगा। क्लियर हो गया? तो वर्ड वर्ड वर्ड, ठीक है? तो हम ये चारों को मिलाने से एक हम सेंटेंस बन जाता है। वर्ड को मिलाने से क्या बनता है? सेंटेंस। आई एम ए बॉय। क्लियर हो गया? तो आई एम ए बॉय, तो बताओ वर्ड से मिलकर बना कि नहीं बना? तो वर्ड से मिलकर बना, तो इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि आई एम ए बॉय का अर्थ होता है मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक केवाड़ी के घर का हूँ, है कि नहीं? तो बताओ, तो मैं एक लड़का हूँ बोल सकते हैं, तो आराम से अगर इसका अर्थ होता है तो इसलिए ये सेंटेंस भी होगा। अगर इसका अर्थ छोटू नहीं होता तो ये सेंटेंस नहीं होता। क्लियर हो गया? तो सेंटेंस समझ में आ गया, वर्ड समझ में आ गया। तो लेटर को मिलाने से वर्ड बनता है और वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर हो गया? तो लेटर को मिलाने से वर्ड बनता है और वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे नाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पढ़े थे वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो हम लोग इसको अब यहाँ तक रिवाइज हो गया। अब इसके बाद हम नाउन ख़त्म हो गया था, हुआ था ना? तो नाउन ख़त्म हो गया। अब हम इसमें सीखते हैं प्रोनाउन। क्या सीखेंगे? प्रोनाउन। तो बताओ लेटर वर्ड सेंटेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ अल्फ़ाबेट में कितना लेटर? और लेटर की संख्या? लेटर की संख्या 26। और लेटर के प्रकार? स्टूडेंट की संख्या 30। स्टूडेंट के प्रकार 2, एगो लड़का और एगो लड़की। हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरह से लेटर की संख्या 26। और लेटर के प्रकार 2 प्रकार, एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर, ठीक है? तो लेटर को मिलाने से वर्ड बनता है और वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है। तो हम लोग का अल्फ़ाबेट और लेटर और सेंटेंस और वर्ड क्लियर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग बताओ लेटर को मिलाने से क्या बनता है? लेकिन वर्ड तभी कहलाता है जब उसका सही अर्थ होता है। तो वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है।
बर्ड को मिलाने से क्या बनता है? सेंटेंस। तो सेंटेंस बनता है, बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटेंस तभी कहलाएगा जब उसका सही अर्थ हो। तो बताओ छोटू, अगर हम ये चारों को मिलाकर एक मीनिंग बनाते हैं YMAI, तो बताओ इसका सही अर्थ होता है? इसका सही अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसका अगर सही अर्थ नहीं होता है तो ये सेंटेंस भी नहीं कहलाएगा, सेंटेंस भी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका सही अर्थ नहीं होता। तो बताओ, ये भी तो बर्ड से मिलकर बना है, ये भी बर्ड से मिलकर बना है, बना कि नहीं बना? तो ये भी बर्ड से मिलकर बना, ये भी बर्ड से मिलकर बना, लेकिन बर्ड से मिलकर बना तो इसका सेंटेंस हो गया, इसका अर्थ निकल गया तो सेंटेंस कहला गया, और इसका अर्थ नहीं निकला तो सेंटेंस नहीं कहलाया। ये भोंद था, इसका सेंटेंस नहीं कहलाया। समझ में आ गया ना? तो जो जिसका अर्थ होगा उसे सेंटेंस कहेंगे, और जिसका अर्थ नहीं होगा तो उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस अगर तुम लोग बताओ इसमें बोलता कि सर ये भी तो बर्ड से मिलकर बना तो सेंटेंस कहला गया, और ये भी बर्ड से मिलकर बना तो सेंटेंस क्यों नहीं कहलाएगा? इसका सही अर्थ होता है और इसका सही अर्थ नहीं होता। इसका सही अर्थ होता है इससे सेंटेंस कहला गया, और इसका सही अर्थ नहीं होता इससे सेंटेंस नहीं कहला। तो बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं सी। बताओ सी बर्ड है कि नहीं है? ऑलरेडी है। बताओ सी, बताओ लेटर से मिलकर बना है कि नहीं बना? तो लेटर से मिलकर बना है तो बर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो लेटर से मिलकर बना तो ये बर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं ईज। तो बताओ ईज, बताओ बर्ड है कि नहीं है? ईज का मतलब है, तो बताओ ये बर्ड हो जाएगा कि नहीं होगा? उसके बाद लिखते हैं ए। तो बताओ ए भी बर्ड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ए का अर्थ क्या होता है? एक, तो इसलिए ये बर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे गर्ल। तो बताओ गर्ल बर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि लेटर को मिलकर बना है कि नहीं बना? तो लेटर को मिलाने से बर्ड बनता है। लेकिन बताओ इसका सही अर्थ होता है कि नहीं होता? होता है। तो अगर होता है तो बर्ड हो जाएगा। अब बताओ कि चारों को हम बर्ड को मिलाते हैं, ठीक है, तो सी इज ए गर्ल। सी इज ए गर्ल। तो बताओ सी इज ए गर्ल जो बना है, तो बताओ बर्ड से मिलकर बना है कि नहीं बना? तो बर्ड से मिलकर बना है, तो ये इसका सही अर्थ होता है कि नहीं होता? होता है। इसका अर्थ होता है वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। तो बताओ इसका सही अर्थ हो रहा है ना? तो अगर सही अर्थ हो रहा है तो ये सेंटेंस भी होगा। तो बताओ ये सेंटेंस हो जाएगा कि नहीं होगा? ये सेंटेंस होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यही चारों को मिलाकर एक और बनाते हैं, ठीक है, गर्ल सी ए इज। बताओ यही चारों से मिलकर बना कि नहीं बना? लेकिन बताओ ये सेंटेंस होगा? इसका सही अर्थ नहीं हो रहा है, इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और इसका सही अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस कहलाएगा। समझ आ गया? तो जिसका सही अर्थ निकलेगा सेंटेंस कहलाएगा, और जिसका सही अर्थ नहीं निकलेगा वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो लेटर को बताओ, लेटर को मिलाने से क्या बन गया? बर्ड। और बर्ड को मिलाने से सेंटेंस। लेकिन बर्ड तभी कहलाता है, या बर्ड या सेंटेंस तभी कहलाता है जब उसका सही अर्थ होता है। समझ में आ गया ना? तो सही अर्थ होगा तभी बर्ड या सेंटेंस कहलाएगा, अगर सही अर्थ नहीं हुआ तो बर्ड सेंटेंस नहीं कहलाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? लेटर बर्ड सेंटेंस क्लियर? ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इतना ही।